माफी मांगना बड़ी हिम्मत की बात होती है और गलती स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। किसी और की गलती स्वीकार करना और उसके लिए माफी मांगना तो और भी ज्यादा हिम्मत की बात होती है, बशर्ते मंशा सिर्फ सियासी ना हो। गलती कबूल करना महज मौके की नजाकत ना हो। हाल फिलहाल राहुल गांधी को समाज के कई तबकों से माफी मांगते देखा गया। कांग्रेस से 90 के दशक में गलतियां हुई स्वीकार करते देखा गया, लेकिन वे गलतियां जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता हो, उसके लिए कौन माफी मांगेगा और कौन गलती स्वीकार करेगा। अब तो राहुल गांधी कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान चला रहे हैं। एक तरीके से शुरुआत गुजरात से ही हुई थी, घोड़े की कहानी से। वो अभियान मध्य प्रदेश में गया हुआ है। उस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। अघोषित तौर पर ये काम बिहार में भी हुआ है, लेकिन कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा गुजरात में पहले राहुल गांधी और बाद में फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे। गुजरात में घोषणा जरूर हुई, लेकिन एक्शन का अभी नहीं पता। मध्य प्रदेश का तो ताजा तरीन मामला अभी हाल ही में आया है, जब राहुल गांधी ने एक विधायक को डपट लगा दी। घोड़ों का किस्सा सुनाते हुए राहुल गांधी ने बता दिया कि गुजरात वाले किस्से में राहुल गांधी ने एक घोड़ा और जोड़ दिया, लंगड़ा घोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि एक रेस का घोड़ा होता है और एक बारात का घोड़ा होता है। कांग्रेस गलतियां ये कर रही थी कि बारात के घोड़े को रेस में भेज रही थी और रेस के घोड़े को बारात में भेज रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश आकर पता चला कि एक और घोड़ा होता है और वह है लंगड़ा घोड़ा, और लंगड़ा घोड़ा अब जाएगा अपने घर। अब हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह बयान तब दिया जब सिमरिया के ही एक विधायक ने राहुल गांधी से यह कह दिया कि मध्य प्रदेश में मुझे तो ऐसा कोई भी कांग्रेस का नेता नजर नहीं आता जो कांग्रेस की स्थिति सूबे में मजबूत करे। जिसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि आपको नजर नहीं आता, हमें तो 10-10 नेता नजर आते हैं जो कांग्रेस को सूबे में मध्य प्रदेश में मजबूत तो क्या कांग्रेस की सरकार बनाए जाने का भी मादा रखते हैं। इसी पर उन्होंने लंगड़ा घोड़ा का भी एक किस्सा सुना दिया। राहुल गांधी का कहना है कि लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है, लंगड़े घोड़े को घर भेजना है। राहुल गांधी जिन घोड़ों को रिटायर करने की बात कर रहे हैं, उनके बारे में वे यह भी मानते हैं कि यह बीजेपी का काम है, वे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक जो बयान देते हैं वे कुछ भाजपा से प्रभावित होकर बयान देते हैं, कुछ कांग्रेस के हित के लिए बयान देते हैं और कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए बयान देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल यह है कि जिस तरह के घोड़ों की बात राहुल गांधी राज्यों में जाकर कर रहे हैं, वैसे तो उनके पास आसपास भी भरे पड़े होंगे, जैसे चिराग तले अंधेरा होने की संज्ञा दी जाती है। क्या राहुल गांधी को नहीं लगता कि संगठन सृजन अभियान तो राज्यों से पहले अपने इर्द गिर्द चलाना जरूरी है? जिस तरह के कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी अभी लंगड़ा घोड़ा बता रहे हैं, पहले ऐसे नेताओं को वो डरपोक कहा करते थे। ये बात तब की है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। तब तो राहुल गांधी यहाँ तक कह रहे थे कि जो डरपोक नहीं हैं और बाहर हैं, उनको कांग्रेस में लाया जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कई और नेता कांग्रेस छोड़कर चले भी गए। वर्तमान में तो शशि थरूर निशाने पर है और सलमान खुर्शीद से भी कांग्रेस पार्टी खफा हो गई है। सलमान खुर्शीद ने भी कहा है, विदेश की धरती से क्या देशभक्ति इतनी महंगी है? सचिन पायलट नहीं गए तो राहुल गांधी
मिसाल भी दे रहे थे। हो सकता है वो मन की बात बोल रहे हो, लेकिन सुनने में तो कटाक्ष ही लग रहा था। लगता है जो नेता नहीं गए उनको रिटायर करने का प्लान बना हो। बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी को नहीं लगता कि जो लंगड़े घोड़े वो राज्यों में ढूंढते फिर रहे हैं, वे तो दिल्ली में उनके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं। ये राहुल गांधी का ही कहना है कि कांग्रेस में बारात के घोड़ों बार बार रेस में भेज दिया जाता है और रेस के घोड़ों को बार बार बारात में। लेकिन क्या राहुल गांधी ने कभी ध्यान दिया कि जो भी सही बात करता है, हकीकत की तरफ इशारा करता है, पार्टी हित की बात करता है, वो लंगड़ा घोड़ा करार दिया जाता है। सवाल तो ये भी है कि G23 के कांग्रेस नेता थे, सवाल तो ये भी है कि G23 के कांग्रेस नेता थे किस कैटेगरी में आते हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं ने तो उनको लंगड़ा घोड़ा ही करार दिया था। G23 के ज्यादातर नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। G23 का नेतृत्व करने वाले गुलाम नबी आजाद भी और कपिल सिब्बल भी। हाँ, शशि थरूर अब भी कांग्रेस में बने हुए हैं। अभी तो लगता है जैसे नेतृत्व की नाक में दम भी किए हुए हैं। अब तो ये सवाल भी उठता है कि राहुल गांधी के तय किए गए पैमाने पर शशि थरूर आखिर किस कैटेगरी में आते हैं। शशि थरूर लंगड़े घोड़े वाली कैटेगरी में आते हैं या नहीं? अगर आते हैं तो क्या अब उनको भी रिटायर किया जाएगा? क्योंकि शशि थरूर तो लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। विदेश दौरे के लिए केंद्र सरकार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल किए जाने से लेकर अब राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया देने तक उन्होंने कर दिया है, जो कांग्रेस के खिलाफ ही जाता है। घोड़ों के किस्से सुनाने के साथ ही भोपाल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने का इल्जाम भी लगाया था, जिसके लिए वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। घोड़े के किस्से वाले अंदाज में राहुल गांधी ने कहा था, उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र और जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। शशि थरूर और उनके साथी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के बयान पर सवाल पूछ लिया गया। पत्रकार के सवाल के जवाब में आखिर में राहुल गांधी का नाम था, जिसे शशि थरूर ने दोबारा पूछकर कंफर्म किया और फिर अपनी राय जाहिर की। शशि थरूर बोले, हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आदर भाव है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने खास तौर पर किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए भी शशि थरूर ने अपनी बात दोहराई। अगर वे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर वे गंभीर कदम उठाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से बात करने को तैयार हैं और इसके लिए हमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होगी। राहुल गांधी के घोड़ों के किस्से अब कपिल सिब्बल की बातों को याद दिलाने लगे हैं, जब वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। बात तभी की है जब सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली दरबार में अपनी बात कहने का इंतजार किया करते थे। तभी कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को लेकर अपनी फिक्र जाहिर की थी। करीब करीब वैसी ही फिक्र जैसे सोनिया गांधी को लिखी G23 वाली चिट्ठी में कांग्रेस नेताओं ने जताई थी। तब कपिल सिब्बल ने लिखा था, अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही हम जागेंगे? कपिल सिब्बल भले ही कांग्रेस
के निर्दलीय सदस्य बन गए हों, लेकिन उनका सवाल अब भी मौजूद है, जैसे कई शाश्वत सवाल हो, जैसे कोई शाश्वत सवाल हो, जैसे कोई फिर से अभी अभी पूछ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।